Hi everyone. Today we will learn about ABO and RH blood group system. पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम कवर किया एंड इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इनकी मेथड्स एंड इनको कैसे परफॉर्म करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि ध्यान रखनी होती है एंड वो चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हमने देखा था कि जो कार्ल एंड स्टीनर है, उसने सन 1900 में ब्लड ग्रुपिंग के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया था। ये हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया। तो आगे क्या है कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके बेस्ड पर ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली जो एबीओ सिस्टम है उसको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वो जो ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप और ओ ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ग्रुप आरबीसी को 2 डिफरेंट रिएजेंट एंटी ए एंड एंटी बी के साथ मिक्स करने पर रिएक्शन के बेस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं कैसे। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, ये जो रेड सेल का सैंपल है उसको एंटी सीरा ए के साथ में मिक्स करेंगे और अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। और इसको इसके भी पहले मतलब इसको हम आरबीसी जो है सैंपल है उसको एंटी बी में भी ऐड करके देखेंगे और अगर उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ मीन्स नो एग्लूटिनेशन, तब जाके ब्लड ग्रुप ए आएगा। इसी के साथ इसी के जैसे जो आरबीसी का सैंपल है उसमें एंटी ए मिक्स करते हैं और एग्लूटिनेशन नहीं होता है एंड एंटी बी मिक्स करते हैं और एग्लूटिनेशन हो जाता है, तो फिर एंटी बी हम मतलब ब्लड ग्रुप हम बी डिटेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हमने आरबीसी का जो सैंपल है उसमें एंटी ए को मिक्स किया और एग्लूटिनेशन हो गया और दूसरी जगह पे हमने एंटी बी को मिक्स किया और एग्लूटिनेशन हो गया, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आरबीसी का सैंपल एंटी ए डाला और एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इट मीन्स नो एग्लूटिनेशन, एंड आरबीसी का सैंपल एंटी बी डाला एंड एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते जाइए आप, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। तो अभी हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, उसके बाद में हम आरएच ब्लड ग्रुप को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को इतनी सारी ये जो 4 मेथड है इसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिसमें से हम अभी पढ़ेंगे स्लाइड मेथड एंड ट्यूब मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे स्लाइड मेथड। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये प्रोसीजर एग्लूटिनेशन के बेस्ड पर होता है। तो अभी आपको पता है कि एग्लूटिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं एग्लूटिनेशन मतलब फटना, कोई भी चीज फट जाती है, जैसे फटना, आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको। तो जब नॉर्मली ह्यूमन आरबीसी एंटीजन कंटेन करता है और एंटी सीरा एंटीबॉडी कंटेन करता है, तो मतलब जो आरबीसी है उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है और जो एंटी सीरा मतलब रिएजेंट है उसके ऊपर उसके अंदर है एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो जब रेड सेल सस्पेंशन हम आगे बनाना सीखेंगे, रेड सेल सस्पेंशन, तो जब रेड सेल सस्पेंशन में प्रेजेंट एंटीजन एंटी सीरा में प्रेजेंट कोरोस्पोंडिंग एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, तब क्लम्पिंग शो होती है, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लम्प मतलब गुच्छे, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। मेथड नेम।
तो हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? स्लाइड मेथड से। अब रिक्वायरमेंट, इसके अंदर हमको ग्लास स्लाइड चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, माइक्रो पिपेट चाहिए एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए। अब हम इसके अंदर रिएजेंट कौन कौन से यूज करेंगे? एंटीसिरा ए करेंगे, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है एंटीसिरा ए, एंड एंटीसिरा बी येलो कलर का होता है। ये जो एंटीसिराज हैं इनकी कलर आप याद करके रखिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड हमको चाहिए नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर के फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे रेड सेल सस्पेंशन को प्रिपेयर करना। तो 5% या 10% रेड सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज किया तो जो ट्यूब है अपनी, उसके अंदर ये जो हमारा ब्लड है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वाला जो है प्लाज्मा या सीरम, ठीक है ना, और सेकंड बीच वाला जो रहता है उसके अंदर बफी कोट रहता है। बफी कोट की एक वाइट कलर की छोटी सी लेयर होती है, एंड देन नीचे नीचे जो सेडिमेंट रहता है उसके अंदर रहता है रेड सेल। तो जो सेडिमेंट है उससे हमको 5 ड्रॉप ऑफ ट्यूब में ऐड करना है। देन जो 95 ड्रॉप है एनएस के लेना, ठीक है ना। एनएस के 95 ड्रॉप मतलब लगभग 2 ml एनएस हमको लेना है। उसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब है उसको 1500 आरपीएम पर 1 से 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। देन जो सुपर नेटेंट है मतलब जो एनएस है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। देन अगेन उसके अंदर हम 2 ml नॉर्मल सेलाइन ऐड करेंगे एंड फिर से हम उसको मिक्स करेंगे सेंट्रीफ्यूज में। ये वाली प्रोसीजर हमको 2 से 5 बार रिपीट करना है एंड सेल सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाता है ऐसे। अगर हम इसी को इजी वे में देखें तो क्या करना है? एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, 5 ड्रॉप उसके अंदर से सेडिमेंट से उठानी है, दूसरी ट्यूब में उठा ली, उसके बाद में 2 ml अपन उसके अंदर एनएस ऐड कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पर, ठीक है ना। उसके बाद में जो एनएस है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसकी जगह हम वापस दूसरा एनएस डालेंगे 2 ml और वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये वाली प्रोसीजर हम 3 से 5 बार रिपीट करेंगे। तो ऐसे हमारा रेड सेल सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है? एक ग्लास स्लाइड लेनी है क्लीन एंड ड्राई, एंड उसके ऊपर 2 पोर्शन बनाने हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर जो एक पोर्शन है उसको हम ए मार्क करेंगे एंड दूसरा पोर्शन है उसको बी मार्क करेंगे। ए पोर्शन पर 1 ड्रॉप एंटीसीरा डालेंगे एंड बी पोर्शन पर 1 ड्रॉप बी एंटीसीरा की ऐड करेंगे। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो दोनों पोर्शन पर हम क्या करेंगे? 1-1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन की ऐड करेंगे। देन जो एप्लीकेटर स्टिक है उसकी हेल्प से हम मिक्स करेंगे दोनों को। ध्यान रहे कि एक ही एप्लीकेटर स्टिक से दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक का यूज करना है। देन हम उसको रोटेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली दोनों तरह से हमको ऑब्जर्व करके देखना है। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन हमको कैसे करना है, ठीक है ना। तो पोर्शन मतलब पोर्शन क्या कि हमने वो जो पोर्शन बनाए थे 2 ए और बी वाला वो, और ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप डिटेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला कि अगर हमें ए में एग्लूटिनेशन शो होता है एंड बी में एग्लूटिनेशन शो नहीं होता है, तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप होगा ए। इसी प्रकार कि जो ए वाला जो पोर्शन है उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है एंड बी वाले में एग्लूटिनेशन हुआ है तो वो ब्लड ग्रुप होगा बी। एंड अगर ए में भी एग्लूटिनेशन हो गया और बी में भी एग्लूटिनेशन हो गया तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए बी ग्रुप। और अगर ए में भी नहीं हुआ एग्लूटिनेशन और बी में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है ना। तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि अगर ए में एग्लूटिनेशन हुआ तो ए ग्रुप, बी में एग्लूटिनेशन हुआ तो बी ग्रुप, और अगर दोनों में हो गए
तो ए बी ग्रुप, और किसी में नहीं हुआ तो ओ ग्रुप। अब हम एबीओ को ही ट्यूब मेथड से देखेंगे। तो इसका प्रिंसिपल और स्लाइड मेथड का प्रिंसिपल सेम ही है। प्रिंसिपल क्या था स्लाइड मेथड में, कि यह प्रोसीजर एग्लूटिनेशन के बेस पर बेस्ड होता है, और जो नॉर्मल ह्यूमन आरबीसी रहती है वो एंटीजन कंटेन करती है, एंड एंटीसीरा जो रहता है वो एंटीबॉडी कंटेन करता है। तो जब रेड सेल सस्पेंशन में प्रेजेंट एंटीजन एंटीसीरा में प्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है तो क्लम्पिंग शो होती है, ठीक है, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। मेथड कौन सी है, ऑब्वियसली ट्यूब मेथड है। एंड रिक्वायरमेंट, टेस्ट ट्यूब चाहिएगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोपिपेट। रिएजेंट में हम वही रिएजेंट एंटी ए एंड एंटी बी लेंगे, और स्पेसिमेन में क्या लेंगे, एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेंगे। देखिए, इसका प्रोसीजर और स्लाइड मेथड का प्रोसीजर सेम ही है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि उसके अंदर हमने स्लाइड ली थी और इसके अंदर हम ले रहे हैं ट्यूब। तो देखिए कैसे करते हैं कि जो 5% सेल सस्पेंशन है उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ट्यूब को ए और बी लेबल्ड करते हैं। एक ट्यूब पे ए लिखेंगे और दूसरी ट्यूब पे बी लिखेंगे। जो ए वाली ट्यूब है उसके अंदर एंटीसीरा ए की एक ड्रॉप डालेंगे, और जो बी वाली ट्यूब है उसके अंदर एंटीसीरा बी की एक ड्रॉप डालेंगे। देन हम एक एक ड्रॉप दोनों के अंदर 5% सेल सस्पेंशन की ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड 500 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, तो देखेंगे कि उसमें एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं। माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो ट्यूब मेथड का भी ऑब्जर्वेशन है वो सेम ही है, कि अगर जो ए वाली ट्यूब है उसके अंदर एग्लूटिनेशन हुआ और बी वाली में नहीं हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, और ए वाली में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और बी वाली में एग्लूटिनेशन हुआ तो बी ग्रुप, ए वाली में बी वाली में दोनों में हो गया तो ए बी ग्रुप, और किसी में नहीं हुआ तो ओ ग्रुप। दैट्स इट। हम देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ लिया ना तो आपको आरएच तो ऐसे ही आ जाएगा, पर देख लेते आगे। अब इसके भी सेम ही मेथड है, स्लाइड मेथड एंड ट्यूब मेथड। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी सेम ही है, वैसे का वैसा ही, बस क्या है कि ये भी एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और जो आरबीसी है वो एंटीजन कंटेन करती है, एंटीजन डी है ना, और एंटीसीरा एंटी डी एंटीबॉडी कंटेन करता है, और जब एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन होने पर क्लम्पिंग शो होती है, एग्लूटिनेशन होता है, तो सेम ही है। अब आरएच ब्लड ग्रुप है, इसकी स्लाइड मेथड देख लेते हैं। तो इसमें क्या है रिक्वायरमेंट, ग्लास स्लाइड, माइक्रोपिपेट, एप्लीकेटर स्टिक, रिएजेंट में ब्लड टाइपिंग है सीरम एंटी डी, एंड स्पेसिमेन में एंटीकोगुलेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे, तो प्रोसीजर भी सेम ही है। इसके अंदर हमने लिया क्या, एक ग्लास स्लाइड, क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड ली, उसके बाद में हमने एंटी डी सीरा की 1 ड्रॉप ऐड कर दी। उसके बाद में हम उसके अंदर होल ब्लड नहीं लेके सेल सस्पेंशन ले रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम होल ब्लड लेंगे, होल ब्लड की 1 ड्रॉप ऐड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों को मिक्स करके किसकी हेल्प से, एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से स्लाइड को रोटेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली दोनों तरह से ऑब्जर्व करके देखना है। अगर 2 मिनट तक एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व नहीं होता है तो टेस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब रिजल्ट देख लेते हैं। अगर एग्लूटिनेशन शो हुआ तो पॉजिटिव, एंड एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ तो नेगेटिव। नाउ आरएच ब्लड ग्रुप की ट्यूब मेथड, तो प्रिंसिपल इसका सेम ही रहेगा, रिएजेंट सेम है, स्लाइड मेथड, स्पेसिमेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड भी ले सकते हैं, नॉन एंटीकोगुलेटेड ब्लड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर में क्या किया, ब्लड सैंपल से 5 या 10% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया, देन एक ट्यूब में 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम डी की ऐड करी,
देन माइक्रोपिपेट की हेल्प से 1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन लिया, मिक्स किया, 1500 आरपीएम पर 1 से 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं और एग्लूटिनेशन को माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर लिया। रिजल्ट में क्या है, अगर एग्लूटिनेशन हुआ है तो पॉजिटिव है एंड अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो नेगेटिव। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है और जो भी अगर क्वेरीज हो और मैं समझाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, कमी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बताइए मुझे, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।